जय बद्री विशाल मान्यवर सादर प्रणाम। देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली क्षेत्र कर्णप्रयाग, जिस मार्ग पर हम खड़े हैं तो यह मार्ग खच्चर मार्ग नहीं है। जैसे खच्चर रोड कहते हैं, वो खच्चर रोड नहीं है, ये गाड़ियों की रोड है। और लोक निर्माण विभाग कर्णप्रयाग के अधीनस्थ ये सड़क आती है साहब। अब इसकी विडंबना ये है, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये सड़क आज जैसे कि तैसी यानी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अब इन क्षेत्रों में पराकाष्ठा क्या होती है भ्रष्टाचार की, देखिएगा। यह जहां से भी इन्होंने उठाया होगा और यहां डाल दिया। तो यह है कि रोड तो ठीक हुई नहीं, लेकिन अन्य के लिए जो है मुश्किल खड़ी कर देती है। अब बरसात का मौसम आएगा, ये गदेरा है, आप देखिएगा ध्यान से। इस गदेरे के जो बनावट से आप लगा सकते हैं कि कितना पानी इस गदेरे में आता होगा। थोड़ा ऊपर की तरफ आप देखिएगा। विडंबना यह है कि यह मलमा यहाँ डाला गया, यह मिट्टी, और बरसात में यह आपको अगली बरसात में भी दिखाऊंगा इसको कि ये मिट्टी किस प्रकार से जो है यहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं बारिश के सीजन में कि यहाँ पे मिट्टी भी डाली गई थी। और ये मिट्टी जो है यहाँ से सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर चली जाएगी, यानी वहाँ पे नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग के मुझे लगता है कि पुल है वहाँ पर, तो पुल के नीचे से ये जो है हो सकता है ज़्यादा पानी आए तो ये जो है उसके ऊपर चले जाए, या वहाँ जो है पुल के नीचे ये हो लग जाएगी, फिर जो है वो एक आपदा का रूप धारण कर लेगी। सड़कों में ये तो अब पूछना ही नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़क है या लोक निर्माण विभागों की सड़क है कि डंपिंग जोन कहाँ है। डंपिंग जोन तो इनके जो है मुझे लगता है लेखे जोखे में तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो है डकार गए हैं, उसका पैसा डकारा जाता है, इसलिए वह डंपिंग जोन नहीं बनता है। कौन डकारता है वो आप भली भांति जानते हैं, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, ठेकेदार। सीधी बात है, इसमें कोई अन्य होगा एक आध, लेकिन अधिकतर लोग यही डकार लेते हैं। इसलिए जो है जनप्रतिनिधि इसलिए डकार लेता है कि भाई तुम्हारी कोई रिपोर्ट आएगी तो हम इधर दबा देंगे, हमारा हिस्सा ले आओ। अब यहाँ के जो लगभग आधा से ज़्यादा तो पलायन हो गए हैं, लेकिन जो यहाँ पर अभी गांव में मौजूद हैं उनका कहना है कि इसमें विभाग भी क्या करेगा साहब, जब सरकार पैसे ही नहीं देगी तो इसमें कहाँ से डामरीकरण होगा, कहाँ से सुधारीकरण होगा, कहाँ से ब्रसवाल लगेगी, कहाँ से सड़क की बनावट अच्छी होगी। क्योंकि विभागों में भी विडंबना है, ऐसी बात नहीं है, विभागों की कमियां तो हैं, लेकिन विडंबना ये है कि हम उनको काम बता देते, समस्या बता देते, लेकिन ऊपर से जब पैसा ही नहीं आता तो उसमें विभाग का भी कोई जो है दोष नहीं होता है। लेकिन दोष ये है कि यदि उसके जो संबंधित अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी है, वो आएँ धरातल पे देखें, यदि वो उसका इंजीनियर आता तो वो संबंधित व्यक्तियों को, या ठेकेदार ने, या मुझे लगता है कि यह सुनने में आया कि लोक निर्माण विभाग ने खुद ही ये मिट्टी यहाँ डलवाई। काम तो यहाँ पर अभी चल रहा है, काम तो अच्छा चल रहा है दीवार का, हमने देखा, लेकिन इस प्रकार की ये त्रुटियों के कारण जो है, छोटी छोटी त्रुटि के कारण जो है सड़कों की जीर्ण शीर्ण स्थिति हो जाती है। अब माना कि अब ये कहेंगे कि साहब हमने इस दीवार की सपोर्ट के लिए लगाया, लेकिन इस दीवार की सपोर्ट के लिए जो है हमेशा के लिए थोड़ी रह गई। 3 महीने 4 महीने बाद इस मिट्टी को देखना अभी जो है यहाँ पर नहीं रहेगी। तो ये समस्या है महोदय। यहाँ के कई लोगों ने हमसे संपर्क किया कि महोदय एक बार हमारी सड़क की जो है स्थिति दिखाने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन सड़क की बहुत जीर्ण शीर्ण स्थिति है, और यदि इस सड़क की स्थिति ठीक हो जाएगी तो यहाँ के स्थानीय लोगों पे भार कम पड़ेगा। भार कैसे कम पड़ेगा? यहाँ पर मुझे लगता है कि 4 या 5 या 6 किलोमीटर है, और ऐसी सड़क में जो वाहन स्वामी आएगा अपनी गाड़ी बुक करके तो उसको कम से कम 500 रुपया देना पड़ता है। यदि सड़क की स्थिति ठीक होती तो वो कम लेता। और कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि कई जो है वाहन स्वामी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं होते हैं सड़क की स्थिति को देख करके। तो लिहाजा इस सड़क की स्थिति को जो है ठीक करने के लिए सरकार लोक निर्माण विभाग को पैसे दें, और लोक निर्माण विभाग उसको ईमानदारी से जो है यहाँ पर लगाएं। उसमें जो है ऐसा नहीं है कि हमारा चाहने वाला ठेकेदार है
हमारा कमीशन ज़्यादा देने वाला ठेकेदार है इसको दिया जाए। जहाँ पर कमीशन की बात आ जाती है मित्रों, वहाँ पर स्थितियाँ बुरी हो जाती हैं। अब हमने देखा कई क्षेत्रों में, जैसे कोई निर्माण कार्य आया, वहाँ के स्थानीय, जिनको मैं छुटभैया बोलता हूँ, छुटभैया जनप्रतिनिधि, तो वो जाएंगे ठेकेदार के पास, बोला जी ये काम ये वो हो रहा वगैरह वगैरह, जो भी थोड़ा बहुत जो है वो हुआ। तो उसके बाद कहा जी ठीक है। अब वो जो ठेकेदार है वो काम करता है तो वो धड़ल्ले से करता है, बोलो जी 10,000 उसको दिया, 50,000 उसको दिया है, तो वो तो धड़ल्ले से करेगा ही ना। तो ये एक आज विकास के कार्यों में बाधा होने का मुख्य कारण है। यदि हम उसको ताल ठोक के बोले भाई काम ठीक होना चाहिए, काम आपका ठीक नहीं होगा तो हम आपकी जो है शिकायत कर देंगे, लेकिन शिकायत कहाँ से करेंगे साहब, शिकायत वहीं घूम जाती है। शिकायत मत करो, आप काम कैसा भी करो। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में। उस कारण जो है विकास कार्य रुक जाता है। माना कि ये दीवार का ठेका है 1 लाख रुपए का, अब उस 1 लाख में ठेकेदार ने कुछ विभाग को देना है, कुछ जो छुटभैया है उनको देना है, तो उसका काम मुझे लगता है कहाँ 1 लाख रुपए का काम वो जो है 50,000 भी यहाँ पर नहीं लगाएगा, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है, माथा पच्चीसी कर रहा है, तो वो भी कुछ कहेगा भाई कम से कम 10% तो मेरा होना चाहिए, 10%, यानी 10,000 रुपया उसका होना चाहिए। 10% जेई खाएगा, 10% जनप्रतिनिधि टेंडर निकालने से पहले हाँ जी एक्शन साहब, आदिवासी अभियंता साहब कहाँ है हमारा हिस्सा है, आपको पटक दूं उधर, तो वो कहेगा हाँ लो साहब ये आपका लिफाफा है। तो इस प्रकार का खेल चल रहा है। ऐसा ही नहीं कि यहीं चल रहा, पूरे देश में चल रहा है खेला। जैसे ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री, तो उसने कहा कि खेला होबे, तो ऐसे ही खेला होता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाता है और विकास की गति धीमी हो जाती है, क्योंकि जो मिली भगत की कार्रवाई होती है ना साहब, उसी कारण जो है ये कार्य जो विकास कार्य उसमें बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार से भी, जनप्रतिनिधियों से भी और विभाग से भी कि इस सड़क को जो है जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य किया जाए, इसका सुधारीकरण किया जाए, जिससे कि स्थानीय लोगों को, आगंतुक जो कई लोग आते हैं, जैसे रिश्तेदार कई यहाँ के लोग बाहर हैं, तो अपने गांव में आने के इसलिए डरते हैं, वो पहले 50 बार फ़ोन करते हैं जी चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, जो है सड़क कैसी है वहाँ की। उनने कहा सड़क तो है ठीक है, आप आ जाइएगा। तो बरसात में तो यहाँ मुझे नहीं लगता है कि कोई जो है फिर ये सड़क चलती हालत में होती होगी। तो ये है दोस्तों, हार्दिक आभार, धन्यवाद, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।